क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। 2017 में 4 नंबर का आया हुआ एक और बहुत तूफानी और जलजला क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये भी, और एग्जामिनर का ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है ये। टेंट वाला और ये कैनवास वाला क्वेश्चन तो एग्जामिनर का हमेशा फेवरेट रहता ही रहता है, ध्यान रखना। क्या कह रहा है? अ सर्कस टेंट इज इन द सेम ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड, सर इसका क्या मतलब हुआ? सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप, मतलब सिलेंडर के ऊपर, सरमाउंटेड मतलब ऊपर, मतलब सिलेंडर के ऊपर, ये सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर ये इस तरीके से, ये सिलेंडर है, इसके ऊपर टेंट है। कैसा टेंट है? ये कोनिकल, इस तरीके से ये कोनिकल टेंट है। क्या कह रहा है? ऑफ सेम डायमीटर, दोनों की डायमीटर, इफ देयर कॉमन डायमीटर, दोनों की डायमीटर कितनी दी है? ये पूरी डायमीटर है भाई 56 मीटर, ठीक है। एंड द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 6 मीटर, ये सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट कितनी है? ये है 6 मीटर। और टोटल हाइट कितनी है? 27 मीटर, ये टोटल हाइट कितनी है? 27 मीटर, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये? फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज, कैनवास मतलब कपड़ा, इस पूरे टेंट में कितना कपड़ा यूज हुआ है। तो देखो कपड़ा जब भी यूज होगा तो ये कोने कोने में यूज होगा, इस पे, इस वाले एरिया पे और इस वाले एरिया पे, ये वाला एरिया हो गया। और इसके लिए क्या करेंगे? सिलेंडर के लिए ये वाला। तो ध्यान से देखो, ये कुछ मेरा कर्व सरफेस एरिया है, बिल्कुल कहोगे कि हाँ सर ये कर्व सरफेस एरिया है। तो अगर मैं दोनों के कर्व सरफेस एरिया को निकाल के ऐड कर दूं तो मेरा कैनवास की लेंथ पता चल जाएगी, बिल्कुल, और वही हम कर ही रहे हैं। तो क्या करेंगे हम? देखो ध्यान से, CSA ऑफ सिलेंडर, तो ये क्या होता है आपको पता होना चाहिए, 2 पाई आर एच। तो 2 ये रहा, पाई को कितना, पाई नहीं रखेंगे, चलो पाई को भी पाई ही रखते हैं, पाई को बाद में रखेंगे। आर कितना दिया हुआ है? आर है 56 और 56 डायमीटर है, तो उसका आधा कितना हो जाएगा? 28 इंटू एच कितना दिया हुआ है? 6। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 6 दूनी 12 इंटू 28 इंटू पाई। तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 12 × 96 का 6, हासिल लगे 9, 12 दूनी 24 और 24 और 12 × 96, ओह गले 1 मिनट, 12 12 × 96 का 6, हासिल लगे 9, 12 दूनी 24 और 9 33, 336 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो मेरा किसका आ गया? सिलेंडर का। इसी तरीके से अब CSA ऑफ कोन, ये क्या होता है जी? ये होता है पाई आर एल, ठीक है। सर एल कहाँ से लाएंगे? एल नहीं दिया हुआ है, तो ध्यान से देखो, ध्यान से समझना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एल निकालने के लिए सलांट हाइट निकालने के लिए हमें एच चाहिए। तो देखो ये टोटल कितनी है? 6, और ये टोटल 27 में से 6 माइनस कर देंगे तो जो ये वाली मेरी हाइट होगी, ये वाली, तो ये मेरी हाइट कितनी आएगी? 27 माइनस 6 मतलब 21 मीटर। तो ये हाइट मुझे पता चल गई कितनी है जी? 21 मीटर। तो अब देखो नाम लिख लेते हैं यहाँ पे, क्या नाम लिख लेते हैं? A B C और O। AOC को ले लेता हूँ मैं, क्या ले लेता हूँ? AOC को, इन यहाँ से बना देता हूँ AOC को। देखो ये A है, ये O है और ये C है। यहाँ पे कितना है? ये 21, और ये मेरा कितना है? ये दिया हुआ है 28, ठीक है। तो ध्यान से देखो, मैं आपको करने का तरीका बता रहा हूँ, आप एग्जाम में कर लेना पूरा पाइथागोरस लगा के। मैं आपको आसानी से तरीका बता रहा हूँ। इसको मैं ये लिख सकता हूँ 7 × 3 और इसको ये लिख सकता हूँ 7 × 4। अब ध्यान से देखो, ये 3 4 का क्या होता है? एक ट्रिपलेट होता है, 3 4 5 याद होगा। तो 3 4 5, तो यहाँ तो कितना आ जाएगा? 5, और सही किससे मल्टीप्लाई हो रही है? इसकी भी 7 से, इसकी भी 7 से, तो इसकी भी 7 से मल्टीप्लाई। तो मेरी सलांट हाइट कितनी आ जाएगी? 35 मीटर। आप चाहे कैलकुलेशन करके कर लेना, ये मुझे सबसे आसान तरीका लगता है इसलिए मैंने आपको समझा दिया। कैलकुलेशन करके करोगे, पाइथागोरस लगाओगे, इसका 21 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर दोनों को ऐड करोगे, अंडर रूट लोगे तो अल्टीमेट 35 ही आएगा। लेकिन एग्जाम में इतना आप कैलकुलेशन करोगे, हो सकता है आपका टाइम कंज्यूम हो जाए, तो आप पाइथागोरस लिख के, ये वैल्यू लिख के फिर लिख देना आफ्टर सोल्विंग L = 35 सेंटीमीटर, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, टीचर मार्क्स दे देगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये अब मेरा कितना पता चल गया भाई? L मेरी कितनी आ गई? 35। तो पाई को पाई रखेंगे, पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे। R कितना है? R 28 इंटू L कितना आया? 35, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हम कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, 980 पाई। कितना आएगा ये? 980 पाई। आप घर पे करते रहना आराम से, ठीक है। अब देखो ये मिटा दिया मैंने। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना,
ये 336 आया था और ये तो क्या लिखा है, एरिया ऑफ कैनवास, एरिया ऑफ कैनवास। तो ये कितना आ जाएगा, CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन। CSA ऑफ सिलेंडर कितना है 336 प्लस CSA ऑफ कोन कितना आया 980। ठीक है, दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 9 और एक 10 और एक 10 और 3 13, तो 1316 पाई। ऐड कर लो, ऐड करके देख लो। ठीक है, 1316 पाई। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, पाई की वैल्यू रख दो तो कितना आ जाएगा 1316 इंटू पाई कितना आएगा 22/7। ठीक है, तो ये कट जाएगा 7 एकम 7। इसको कैलकुलेटर पे करके देखते हैं कितना आएगा, ये 13 और 7 से कटेगा तो ये आंसर आएगा मेरा 4136 मीटर स्क्वायर। कितना आएगा ये 4136 मीटर, मीटर ही है ना कि सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर। तो देख लिया कितने आसानी से और कितने अच्छे तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सोल्व किया। एग्जामिनर का फेवरेट है यार, ये ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है, हर साल आता ही आता है, किसी ना किसी सेट में जरूर आएगा। तो एक एक स्टेप देखना, जो जो स्टेप बताए मैंने उनको नोट डाउन करना और जो ये फंडा बताया इसको कहीं लिख लेना, बहुत काम आएगा। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको सिर्फ ये बता देना चाहता हूं कि इससे पहले अब तक मैं 17 क्वेश्चन करवा चुका हूं, सारे प्रीवियस ईयर्स वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। चैनल पे जाना, उनको सबको देखना और आपको पता चल जाएगा कि बोर्ड में किस लेवल का और कितने अच्छे और कितने मुश्किल क्वेश्चन पूछता है। इससे आपको एक रफली आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन होगा और मुझे कैसे करना है। अगर आप सारे क्वेश्चन को कर पा रहे हो तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अगर आप सारे क्वेश्चनों को नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब आपको प्रीवियस ईयर्स लगाने की बहुत जरूरत है और मैं वही करवा रहा हूँ। तो प्रीवियस ईयर्स किसी भी एग्जाम को फोड़ने का सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि प्रीवियस ईयर्स बहुत अच्छे से करके जाओ, एटलीस्ट 10 साल के क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से करके जाओ और वही मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो अच्छे से देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, 2016 में 4 नंबर का आया हुआ है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, और ये भी एग्जामिनर का हॉटेस्ट क्वेश्चन है, मतलब ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है। कैविटी वाला क्वेश्चन और कैनवास वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करके चले जाओ, एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है, करेंगे कैसे क्वेश्चन, ध्यान से समझेंगे और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट एंड डायमीटर, ये सिलेंडर बना लिया, सिलेंडर, ठीक है, ये सिलेंडर है और इसकी हाइट दी हुई है कितनी, हाइट कितनी है 24 मीटर, ये हाइट है 24 मीटर और डायमीटर है कितना, ये डायमीटर है 14 मीटर। ठीक है, 14 मीटर। अब क्या कर रहा है, सेम हाइट एंड सेम मीटर और सेम उससे कोण निकाला जा रहा है, कोनिकल पार्ट। ये कोण कट कर दिया, देखो ध्यान से समझना, ये कोण निकाल दिया मैंने, ये कोण कट कर दिया, ये वाला ऐसे और ऐसे। तो ये जो कोण कट किया मैंने, इसकी भी हाइट और डायमीटर वही है जो सिलेंडर की है। होलोड आउट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग। अब ध्यान से देखना, जब हम किसी लकड़ी की चीज़ से, जैसे कोई लकड़ी का ये गत्ता है, ऐसे ले लो कि ये गत्ता है, इसमें से मैंने ये कुछ काट लिया स्फीयर टाइप, तो इस गत्ते के अंदर भी वो स्फीयर दिखेगा कि नहीं, ऐसा थोड़ी ना कि निकाल दिया तो उसकी शेप नहीं दिखेगी, बिल्कुल दिखेगी। तो इसी तरीके से इसको जब मैंने निकाला तो मुझे क्या क्या दिखेगा, इसमें से एक तो ये दिखेगा, देखो क्या है ये CSA ऑफ सिलेंडर, एक ये दिखेगा, उसी तरीके से एक ये दिखेगा, ये वाला CSA ऑफ कोन, ये दिखेगा, और नीचे का ये बेस दिखेगा, ये दिखेगा, ये भी दिखेगा। तो क्या क्या है मेरे पास, देखो ध्यान से, अगर मैं इसमें ये लगा दूं CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर प्लस बेस एरिया, तो मेरा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं वही लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ रिमेनिंग, तो एरिया ऑफ रिमेनिंग, एरिया ऑफ रिमेनिंग क्या होगा, ये देखो ध्यान से, ये होगा मेरा CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ कोन प्लस बेस एरिया। ठीक है, बेस एरिया। अब देखो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, सिंपल सा पता है, 2πRH प्लस CSA ऑफ कोन क्या होता है, πRL प्लस बेस एरिया क्या है, πr²। इन तीनों को निकाल के सोल्व कर दे तो मेरा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, R तीनों का सेम है, रेडियस तीनों में सेम दी हुई है, कितनी हो जाएगी रेडियस, डायमीटर 14 है तो रेडियस 7 आ जाएगी। तो मैंने क्या किया
पाई और आर को बाहर निकाल दिया तो क्या बचा मेरे पास, देखो यहाँ से पाई गया और आर गया तो क्या बचा 2h प्लस यहाँ से भी पाई गया आर गया, क्या बचा l प्लस यहाँ से भी इसको ऐसे लिख दे पाई आर इंटू एल, तो पाई गया आर गया तो क्या बचा आर, तो ये चीज़ बच गई मेरे पास। ठीक है, अब इसी में मेरे को वैल्यू रखनी है। ध्यान से देखना, बहुत आसान तरीके से करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे h पता है बिल्कुल 24, l पता है नहीं पता है, तो देखो ध्यान से ये मैं इसको ऐसे कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ, ये इस तरीके से, तो इसको नाम दे दिया AOC, तो मैंने ये अलग से निकाल लिया ट्रायंगल AOC। तो AOC में A कितना है भाई मेरा, ये तो पता है मेरे को 7 मीटर, और ये कितना है 24 मीटर, तो मुझे ए से निकालना है जो मेरी सलांट हाइट होगी। तो पाइथागोरस अप्लाई कर देता हूँ डायरेक्ट, तो मैं क्या लिख देता हूँ L स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये 576 प्लस 49, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा ये 625 L, और L इसका अंडर रूट लेंगे तो 625 इक्वल टू 25, अल्टीमेट L मेरा कितना आ गया 25। बस यही करना है, इसको वैल्यू रख दो। पाई कितना रखेंगे 22/7, और आर भी कितना है, आर भी 7 है, यहाँ पे 2 इंटू एच कितना है 24 प्लस एल कितना आया मेरा 25, और फिर से आर कितना है 7, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो इस 7 से ये 7 कट गया, 22 इंटू ये कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से 24 दूनी 48 प्लस 25 और 7 32, तो ये कितना आ गया मेरा, ये मिटा देता हूँ ऊपर का हिस्सा, ये लिख लिया होगा आपने, तो ये आ गया मेरा। ध्यान से देखो कितना बचा ये मेरे पास 22 इंटू 40 50 60 70 80 80, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 8 दूनी 16 का, ये ऐसे लगा, एक 8 दूनी 16 और एक 17, कितना है ये सब मीटर में ना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा कोनिकल पार्ट की कैविटी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत आसानी से मैंने करवा दिया, लेकिन वही बात है कि आसान क्वेश्चन भी हमसे गलत हो जाते हैं क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आता कि स्टार्टिंग कहाँ से करें। तो आराम से देखना वीडियो को, जो एक एक पार्ट मैंने बताया है उनको नोट डाउन करना, वीडियो को समझना कि मैंने किस तरीके से क्या बताया है, अच्छे से अपनी लैंग्वेज में लिखना, कहीं पर अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ मैंने बताया है और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पॉज करके उनको लिख लेना। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि इससे पहले मैं 19 क्वेश्चन करा चुका हूं, सारे प्रीवियस ईयर्स, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। तो चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट खोलना और उन सारे क्वेश्चनों को करने की प्रैक्टिस करना, आपको बहुत मजा आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, एरिया रिलेटेड टू सर्कल का, 2015 में, बहुत प्यारा और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं आपको प्रैक्टिकली कराऊंगा कि ये क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्या कह रहा है, अ वायर इज इन द फॉर्म ऑफ बेंट। ये वायर है, देखो ये वायर है, इस वायर से मैंने इसको फॉर्म करके ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, इस तरीके से कुछ ये ट्रायंगल बन गया, इस तरीके से ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, ये समझ में आ गया। इक्विलेटरल, और ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और उसका एरिया दे रखा है। इफ द वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल देन फाइंड द एरिया। अब इसी वायर से मैंने ये सर्कल बना लिया, तो मुझे इस सर्कल का एरिया बताना है। तो देखो सीधी सी बात है, ये सर्कल बन गई, तो सर्कल में का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो किसी तरीके से मैं आर निकाल लूँ तो मेरा काम हो जाएगा। आर मतलब इस वायर की लेंथ, इस वायर की मैं लेंथ निकाल लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। सर वायर की लेंथ कैसे निकालेंगे, उसके लिए इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है। तो वायर, जो ये वायर की लेंथ है, इससे जब मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ ऐसे करके, इस तरीके से कुछ ट्रायंगल बना रहा हूँ इस तरीके से, तो जो वायर का पेरीमीटर होगा वो ट्रायंगल के पेरीमीटर के बराबर होगा। बिल्कुल सही। सर ट्रायंगल का पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, उसके लिए ट्रायंगल की साइड होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात कही आपने। तो हमें क्या दिया हुआ है, अ वायर इज इन द फॉर्म ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल पता है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये हमें पता होना चाहिए। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया। और हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2121 √3 इक्वल टू √3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इससे ये कट गया, ये इधर जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये 121 × 4 इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, इसकी मल्टीप्लाई नहीं करनी है, अननेसेसरी कैलकुलेशन करोगे लंबा हो जाएगा। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 11 × 11, और 4 को मैं लिख सकता हूं 2 × 2,
2 इंटू 2 और ये किसके इक्वल है, साइड के स्क्वायर। अब जब भी ये स्क्वायर हटता है तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है रूट, तो रूट आ गया। तो यहाँ से क्या लिख लूँगा मैं, 11 इंटू 2 इक्वल टू साइड। तो साइड कितनी आ गई मेरी, साइड जो आ गई मेरी वो आ गई 22 सेंटीमीटर। अब जो ये ट्रायंगल की साइड है इसका जो पेरीमीटर है वही हमारा पेरीमीटर किसके बराबर होगा, वही पेरीमीटर हमारा सर्कल के बराबर होगा। बिल्कुल सही बात कही। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, देखो ध्यान से, पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल ये क्या होता है हमारे पास, ये हमें पता है 3 इंटू साइड। अगर आपको ये भी मुश्किल लग रहा है तो क्या होगा, a प्लस ए और तीनों को मिला के 3 हो जाएगा, साइड को मैंने थोड़ी देर के लिए a मान लिया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 इंटू 22 मतलब 66 सेंटीमीटर। तो जो इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर है वही सर्कल की पेरीमीटर के बराबर होगा, सिंपल वो वायर के। यहाँ तक क्लियर है, अच्छे से समझ में आया, एक एक पॉइंट मेरे नोट डाउन कर लो। देखो सब कुछ दिख रहा है ना, देख लेता हूँ, यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब देखो जो ये पेरीमीटर है यही हमारा पेरीमीटर, सॉरी एक्चुअली वो कैमरा हिल गया था, कैमरा गिर गया था, तो वीडियो को दोबारा से शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या कह रहा है, यही जो पेरीमीटर है वही सर्कल के पेरीमीटर, इसी वायर के पेरीमीटर के बराबर होगा। और वायर को मैंने क्या बनाया, वायर को हम मान सकते हैं सर्कल की शेप में। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, पेरीमीटर ऑफ वायर, पेरीमीटर ऑफ वायर, पेरीमीटर ऑफ वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर। वायर किस शेप में होती है, सर्कुलर शेप में, ध्यान रखना वायर हमेशा सर्कुलर शेप में होती है। और इसका पेरीमीटर इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना है, 66। तो इसको मैं लिख लेता हूँ 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर। तो देखो ध्यान से ये किसके बराबर है, 66 के। तो ये पूरा इससे कट गया, कितनी बारी में, 3 टाइम में। अब देखो क्या आ रहा है, यहाँ से आर कितना आ जाएगा मेरा, आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7×21/2 सेंटीमीटर। ये मेरा क्या आ गया, रेडियस। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ध्यान से, अब जो ये मेरा रेडियस आया वही सर्कल के को अगर मैं इस वायर की लेंथ हो, ये वायर की लेंथ है, मतलब रेडियस समझ लो, वायर जो रेडियस है वो वायर की लेंथ है। तो जो वायर की लेंथ है उसी से अब मैं सर्कल बना रहा हूँ, तो यही लेंथ रेडियस का काम करेगी, सिंपल सी बात है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ देखो ध्यान से, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। और ये किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर के। तो पाई ऐसे ही रहा 22/7, आर मेरा कितना निकला 21/2, तो 21/2 का होल स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 22/7। और देखो इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको 2 बार ऐसे लिख लो, 21 इंटू 21 अपॉन 2 इंटू 2। क्यों सर, देखो कितनी आसानी हो गई, 7 1 जा 7 3 जा 2 1 जा 2 11 जा। तो ये मेरा कितना आ जाएगा 33 इंटू 21 अपॉन 2। तो इसको इससे अब डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 33 इंटू 10.5। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो 10.5 को 33 से, तो ये कितना आ जाएगा 315, काटा इधर भी 315। तो इसको कर लेंगे तो 5 और 6 और 4 और 3, तो कितना आ गया मेरा आंसर 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देख लिया आपने कैसे इस क्वेश्चन को मैंने कितनी आसानी से और कितने अच्छे तरीके से ये स्टेप बाय स्टेप सोल्व किया। बहुत ही प्यारा, बहुत दमदार क्वेश्चन है, एकदम मस्त वाला क्वेश्चन। तो अच्छे से समझना, बहुत अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले अब तक मैं 19 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। तो जो लोग पहली बार आया है वो प्लेलिस्ट पे जाना और सारी वीडियो को देखना, सारे प्रीवियस ईयर वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का 2015 में 4 नंबर का आया हुआ है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रॉब्लम है। और वर्ल्ड प्रॉब्लम से तो हमें वैसे ही डर लगती है सर, वर्ल्ड प्रॉब्लम सबसे आसान होता है, ये अपने आप बताते हैं कि मुझे सोल्व कैसे करो। लेकिन आपने दिमाग में साइकोलॉजी क्या फिट कर लिया कि वर्ल्ड प्रॉब्लम मुश्किल होता है। नहीं भाई, बहुत आसान होता है। देखो कैसे करेंगे।
रामपाल डिसाइड टू डोनेट कैनवास फॉर 10 टेंट। रामपाल नाम का कोई आदमी है, उसने डिसाइड किया कि वो कैनवास डोनेट करेगा। कितने? 10 कैनवास, ठीक है। और किस शेप में? कोनिकल शेप में। और डायमीटर दी हुई है, हाइट दी हुई है, टू अ सेंटर। इफ द कॉस्ट ऑफ 2 मीटर वाइड कैनवास है, और 2 मीटर वाइड का 40 रुपये लग रहा है, तो फाइंड द अमाउंट बाय बी। तो कितने रामपाल ने उस कैनवास को बनाने में जितने पैसे लगे, तो अल्टीमेट कितने पैसे डोनेट किए। तो सिंपल सी बात है, कैनवास बना लेते हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये कैनवास है। कैनवास कैसे है? कोन शेप में। तो कोन शेप का हमें क्या क्या दिया हुआ है? डायमीटर दी हुई है, ये डायमीटर, तो मतलब रेडियस कितनी हो जाएगी? 7। और हाइट कितनी दी हुई है? हाइट दी हुई है 24 मीटर और 7 मीटर। तो हमें क्या करना है, हम किसी तरीके से इसकी सलांट हाइट निकाल ले तो हमारा काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई कैनवास सलांट हाइट में ही होता है, मतलब ये वाला। तो कैनवास में हम CS से काउंट करते हैं, ये मतलब इसमें, इस पे कितना पैसा लगा है इस एरिया को बनाने में, बस वो निकाल लिया तो हमारा काम हो गया। तो सिंपल सी बात है। तो हम क्या निकाल रहे हैं, अब इसको नाम लिख देते हैं ABO और C। तो ट्रायंगल ट्रायंगल AOC में, AOC अप्लाई पाइथागोरस। सर पाइथागोरस क्यों लगा रहे हो? देखो पाई RL, CS से क्या होता है? कौन का? पाई RL। और L निकालने के लिए हमें ये निकालना होगा, क्योंकि हमारे पास रेडियस और हाइट दी हुई है। तो अप्लाई पाइथागोरस, ठीक है। तो पाइथागोरस क्या होता है भाई? H² = P² + D²। H कितना है यहाँ पे? AC का स्क्वायर। और P कितना है? AO का स्क्वायर। और ये कितना है? OC का स्क्वायर। AO हमें दिया हुआ है कितना? 24 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 576 + 49। तो कितना आएगा ये? 725 AC²। और AC क्या है हमारी? स्लांट हाइट, मतलब L²। अल्टीमेट कितना आ जाएगा? L²। तो यहाँ से L कितना आएगा? ± अंडर रूट के अंदर 625। तो L कितना आ गया? +25 सेंटीमीटर। मतलब मेरी स्लांट हाइट पता चल गई, मेरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। अब स्लांट हाइट पता चल गई। अब इसका मैं CSA निकाल देता हूँ। क्या? CSA ऑफ टेंट, CSA ऑफ कोनिकल टेंट, ठीक है। क्या होता है ये? पाई RL। तो पाई कितना है? 22/7। R भी कितना है? 7। और L हम निकाल चुके हैं, कितना आया? 25। तो 7 से 7 कट गया, तो ये आ जाएगा 550 मीटर स्क्वायर। ये एक टेंट का है। हमारे पास कितने हैं? तो CSA for 10। तो ये क्या करेंगे इसको? 550 × 10। तो कितना आ जाएगा ये? 5500 मीटर स्क्वायर। मतलब उसने इतने मीटर स्क्वायर कपड़ा डोनेट किया, मतलब इतना कपड़ा लगा। अब इस इतने कपड़े को बनाने में कितना पैसा लगा वो निकालना है। तो देखो क्या कह रहा है हमसे, ये दे रहा है हमें 2 मीटर बनाने में, मतलब 2 मीटर बनाने में 2 मीटर में कितने रुपए लग रहे हैं? 40, ठीक है। तो 1 मीटर में कितना लगेगा? सिंपल सी बात है भाई, 1 मीटर में कितना लगेगा? 40/2, मतलब कितना? 20 रुपीज़। तो 1 मीटर में 20 रुपीज़ लग रहा है। अपने पास कितने मीटर है? इतने। तो क्या करेंगे? इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल मनी क्या निकालेंगे हम? 5500 × 20। तो ये करेंगे तो 110,000 11,000 रुपये। तो रामपाल भाई साहब के टोटल 11,000 रुपये लगे। तो देखा ये आपने, कितना बढ़िया क्वेश्चन था ये। वर्ल्ड प्रॉब्लम कितनी आसानी से कर ली। तो अच्छे से इसी तरीके से आप भी एग्जाम में सोल्व करना, अच्छे से देखना, एक एक पॉइंट समझना, जो स्टेप मैंने बताया उसको कहीं कॉपी में नोट डाउन कर लेना, तभी वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।